भाव को जो है कि शुक्र जो सॉरी गुरु दूसरे, अब गुरु अगर तीसरे भाव के अंदर है तो तीसरे भाव के जो गुरु को ना खानदानी शेर या गरजता हुआ शेर बोला गया। और बोला गया कि बहन भाइयों की मदद से, जैसे मैंने पहले शुरू में क्लियर कर ही दिया था, बहन भाइयों की मदद से या ज्ञान की वजह से तो इसमें यह भी बोला कि धन की स्थिति के लिए जो है कि अगर आपके गुरु तीसरे भाव में बैठा तो आपका दूसरा भाव विशुभ होना चाहिए। अब एक चीज भूल गया था पीछे, बृहस्पति अगर दूसरे में हो तो पत्नी खूबसूरत होती है व्यक्ति की, क्योंकि मेरे को अपने से याद आया जी, तो मैं क्लियर कर दूं तो आपके भी आप देख सकते हो पत्नी खूबसूरत मिलेगी, ठीक है जी। और अगर बृहस्पति यहाँ पर और सूर्य 10वें में हो तो आदमी को स्टेटस मिलता है, क्योंकि मैंने बोला कि शनि यहाँ होगा तो खराब करेगा, क्योंकि यहाँ से पंच 5वें है ये, तो 9वें भाव में बैठा है। अगर यहाँ सूर्य बैठा, सूर्य इसका मित्र है और सूर्य किस चीज का कारक है, स्टेटस का कारक है, तो स्टेटस देगा। 10वां भाव स्टेटस का है, उच्च पद का है। तो गुरु अगर सेकंड में हो और अगर 10वां भाव के अंदर सूर्य हो तो वो जो है कि स्टेटस को बढ़ाएगा, गुरु के रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा। अब यहां पर जो गुरु तीसरे का मैंने बोला तो एक और कॉन्सेप्ट में लाल किताब का बता दूं आपको, जिस घर का हम जिक्र करते हैं उसके साथ वाले घर, मतलब एक ऐसी दीवार बताया गया है कि जो जैसे गुरु यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर इसके मित्र घर बैठे हैं तो वो इसका साथ देंगे। दीवार जो बोली गई है लाल किताब के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, और शत्रु होंगे तो नुकसान करेंगे, क्योंकि बोला गया है कि जो मित्रों के लिए वो दरवाजा खुला रहता है उनको मदद करने के लिए, शत्रु के लिए बंद है। तो दूसरा भाव भी अच्छा होता है, यहाँ पर दूसरे भाव के अंदर गुरु यहाँ तीसरे में बैठा, दूसरे भाव के अंदर अगर मित्र ग्रह बैठे हैं गुरु के या शुभ ग्रह, मतलब दूसरे घर को खराब नहीं करना कोई ग्रह, तो भी इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएंगे तीसरे के। और खासकर जब तीसरे के अंदर गुरु बैठा हो तो 26 साल की उम्र में आदमी कमाना शुरू कर देता है। 26 साल की उम्र एक ऐसी बताई गई है इसके अंदर की जो है कि मतलब उस टाइम पे कमाना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर जो है गुरु यहाँ पर और शनि अगर इसका बिल्कुल सामने बैठा हुआ 9वें भाव के अंदर तो ये अच्छा बताया गया है। यहाँ पर शनि की जड़ के अंदर, सॉरी बृहस्पति की जड़ के अंदर अब शनि बैठा है, लेकिन जो है कि वहां से वो गुरु को ही देख रहा है, तो गुरु जो है कि यहाँ पर अगर तीसरे में बैठा हुआ है तो शनि 9वें में बैठा हुआ उसको रिजल्ट को खराब नहीं करेगा, बल्कि जो है कि धन की बरकत ही कराएगा। हाँ, लेकिन यहाँ ये बोला कि शनि नेक होना चाहिए। अब लाल किताब में बोलते शनि नेक होना चाहिए, अब नेक मैंने बता ही दिया आपका, शनि नेक कब होगा, तो शनि के पक्के घर हैं, जैसे 10वां और 11वां शनि के मेन घर हैं ये, इनके अंदर कोई शनि के शत्रु ना बैठे हो। बृहस्पति 3 है, शनि यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि जो है कि शत्रुओं में नहीं आता गुरु के, शनि जो है कि सम में आता है। ठीक है जी, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी जैसे दिमाग में आ रही हैं। अब इसके अंदर जो ना एक कॉन्सेप्ट और जो क्लियर कर दूं मैं आपको, कि हम किसी भी भाव को देखते हैं तो उस भाव का जो रिजल्ट है उसके जो जिनका पक्का घर है, जैसे मान लीजिए यहाँ का हम रिजल्ट देख रहे हैं, कोई भी प्लेनेट बैठा हो XYZ,
तो उसके रिजल्ट सूर्य पे भी बहुत निर्भर करेंगे कि इस भाव के रिजल्ट देख रहे हैं ना, पहले भाव के रिजल्ट देख रहे हैं तो सूर्य कैसा बैठा हुआ चार्ट पे, वो जरूर देखना है। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ बोला कि तीसरे भाव के अंदर बोला, तो यहाँ पर जो है कि शनि सामने से देखा तो शनि कैसा बैठा हुआ है, शनि के रिजल्ट भी फॉलो करने चाहिए। इसी प्रकार से अगर तीसरे घर का कारक कौन था, मंगल, मंगल बंद हुआ तो वैसे ही गुरु खराब हो जाता है। जो पहले जो कॉन्सेप्ट समझाया वो जरूर ध्यान में साथ में रखना कि जो मैं बोलता हूँ कि भाई खराब नहीं होना चाहिए तो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसी से रिजल्ट नहीं होगा कि भाई खाना नंबर 3 में ये आ गया तो। अब जैसे खाना नंबर 3 में और यहाँ पर बुध हो सामने, चौथा घर में बुध है, चंद्रमा को खराब कर रहा है। तो मैंने बोला था उसको, जो पहला कौन सा टर्म ने या पढ़ा था, जो मैंने सिंपलाइज करके दिया था कि अगर आपका यहां से लेके यहां तक गुरु है और चंद्रमा के अंदर खराब ग्रह बैठे हुए खराब कर रहे हैं तो खराब है, रिजल्ट खराब हो जाएंगे गुरु के। और सेम रूल है वही, ठीक है जी। जुपिटर 4, गुरु जब चौथे घर के अंदर बोला गया तो बोला गया कि भाई ऐसे व्यक्ति के पास तो बहुत खुशियां होंगी, बहुत लंबी चौड़ी जमीन होगी, क्योंकि बृहस्पति उच्च का हो गया, जीवन में प्रसिद्धि मिलेगी, बड़ा मकान होगा। लाल किताब में तो यहां तक लिखा हुआ है कि मतलब कि ऐसे व्यक्ति के लक्ष्मी खुद पैर पकड़ने आती है, यानी खुद चलकर लक्ष्मी उसके द्वार दरवाजे पे आती है। माता पिता का पूरा सुख, स्त्री का, औलाद का, सारे सुख मिलेंगे, ठीक है जी। अब इसी कंडीशन के अंदर अगर शनि बुध यहां पर हैं तो वो रिजल्ट खराब कर देंगे गुरु। मतलब शनि के ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बृहस्पति के जितने भी शत्रु हैं, बुध शुक्र राहु, शनि को तो इसलिए कि शनि अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, वो इसलिए खराब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बुध शुक्र राहु भी हैं तो भी वो गुरु के रिजल्ट खराब करेंगे। वो मतलब लगा लो कि सम्मान, मतलब व्यक्ति में लांछन लग सकता है, मतलब सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। अगर यहाँ पर बुध शुक्र राहु है तो वो अगर गुरु आपके चौथे घर के अंदर है तो ऐसा व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, उसके कोई ना कोई लांछन लग जाएगी। जी बिल्कुल सही है। नहीं, सारी चीजें मैं बिल्कुल खोद खोद के निकाल के लाया हूँ। वो जो यूट्यूब पे ना, मैं भी भले ही से यूट्यूब पे डाल दूं, लेकिन मैं वो यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल। जो 10 चीज जगह से जो है रिजल्ट जो मिले हैं, जो वैदिक के भी हैं, मेरा कोर्स पेंडिंग कर्मा था, उसे मैंने 2-2 घंटे के लेक्चर सिर्फ एक एक हाउस के प्लानट पे दे रखे हैं। लेकिन यहाँ मैं लाल किताब के हिसाब से समझा रहा हूँ उन्हीं चीजों को जो मैंने वहां बोल रखी हैं, मैं उनको लाल किताब के हिसाब से समझा रहा हूँ कि लाल किताब में क्यों बोला गया है ये चीजें। और यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि अगर गुरु आपके यहाँ पर और 10वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ तो ऐसे बंदे को नंगे बदन किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बात करते करते तौलिया बांधा और वो बात करने के लिए निकल आते हैं बाहर, ऊपर का शरीर नंगा ही है। तो जब गुरु अगर आपके चौथे घर के अंदर है और जो है कि 10वें में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो इन चीजों का ध्यान जरूर दें। अब अगर गुरु आपके पंचम भाव के अंदर है, तो लाल किताब कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति परोपकारी, इज्जत आबरू वाला, क्योंकि ये पक्का घर है गुरु का। परंतु ये सूर्य की राशि है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सूर्य की राशि है, स्टेटस तो देगा, ब्रह्म ज्ञानी बोला गया है भाई। गुरु अगर यहाँ पर है तो ब्रह्म ज्ञानी है बंदा। पर जो है कि उस व्यक्ति को बात बात पर गुस्सा आएगा। यहाँ पर गुरु की राशि में और अग्नि तत्व राशि के अंदर गुरुदेव आ गए, मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। अब मैंने यहां से जो है कि अगर आपके नवम भाव के अंदर, यानी कि बृहस्पति की जड़, मेन जड़ तो 9 ही है,
गुरु के मित्र अगर यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, गुरु जी आपके पंचम में है, तो उनकी ये समझ लो कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की। परंतु ये जो दौलत है, जो दिन दूनी और रात चौगनी, मैंने पैसा बहुत आएगा ये बोला है, ये उसके औलाद से कमाया हुआ होगा। यानी कि उसकी औलाद उसके जो है कि इतना धन देगी, इतनी कमाएगी कि जो उनकी जो कि कई पीढ़ियां, जो वो बोलते हैं ना कि बैठ के खा लेंगे। अब इसके अंदर अगर गुरु के साथ यहां पर राहु आ गया तो रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। गुरु के साथ अगर राहु आ गया तो फिर ये जो है रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। पंचम भाव से रिलेटेड जो मैंने बोला कि उसका बच्चा औलाद बहुत धन कमाएगी, तो वो चीजें उसको नहीं मिल पाएंगी। मतलब औलाद का सुख नहीं होगा, मतलब ये औलाद मतलब हो भी जाए तो उसका सुख प्राप्त नहीं होगा अगर यहाँ पर जो है कि गुरु के साथ में राहु। अब अगर यहाँ पर गुरु है, अगर यहाँ पर राहु आएगा तो भी रिजल्ट्स खराब करेगा गुरु के, क्योंकि वो जड़ में जाके बैठ गया राहु। ठीक है जी। ठीक है, गुरु पंचम। हाँ, वो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि अगर चौथे और पांचवें घर खराब नहीं होना चाहिए। वो जो, हाँ, अगर चंद्रमा यहाँ पर आके बैठ जाए, तो मैंने बोला अभी जो कॉन्सेप्ट बताया है कि जो सात वाली दीवार है, अगर वहां पर उसी के मित्र और यहाँ पर चंद्रमा का घर है तो बहुत ज्यादा चंद्रमा वहां पर शुभ हो जाएगा, तो भी ये बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। मतलब इसको जो है कि आप अब यहाँ पर आ जाओ जी, गुरु छठे, जिसका कि बहुत जिक्र होता है, जो कोई भी वीडियो बनाता है गुरु छठे का बहुत जिक्र होता है। इसको बोला गया कि मुफ्तखोर साधु। जब इसको जो है कि मुफ्तखोर साधु बोला गया, साधु स्वभाव बोला गया, कहकर बुलाया गया। असल में जो मुफ्तखोर बोला गया वो मुफ्त के मतलब कि ये नहीं है कि मुफ्त में खाना खा रहा वो। उसको ये बोला गया कि अगर गुरु आपके छठे भाव के अंदर हो तो आपको बगैर मेहनत या बहुत ज्यादा मेहनत किए बगैर आपके जीवन में बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, बगैर मेहनत के। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि 2, 8 और खासकर इसमें जो छठे, 8वें और 12वें के अंदर ना जो पराशक्तियों की मदद मिलती है, वहां से जो है कि उनको बहुत कुछ होगी, मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब यहां पर अगर गुरु के साथ में राहु हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब वही बात आ गई ना, गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन बोलते खराब होता है, लेकिन गुरु राहु अगर यहाँ पर छठे भाव के अंदर है, क्योंकि लाल किताब में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है लाल किताब में, लिखा हुआ है कि गुरु अगर आपके छठे भाव में और केतु आपके 11वें भाव में हो, सॉरी 12वें भाव में, तो गुरु वो जो है कि बहुत उम्दा रिजल्ट देता है। तो सीधी सी बात है कि गुरु अगर आपके जो है कि छठे में है और केतु आपके अगर 12वें में है, तो राहु छठे में ही होगा। क्लियर कट है वो। ठीक है, जो वर्ष फल के हिसाब से राहु केतु भी एक जगह पे आ सकते हैं, जो लाल किताब में कॉन्सेप्ट है कि वर्ष फल का, उसको चर्चा करेंगे कभी। लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखोगे तो वहां तो राहु आपके तो वहीं पर ही मिलेगा। तो केतु 11वां 12वां बताने की बजाय मैंने साफ क्लियर कर दिया कि राहु के साथ में अगर यहाँ पर जो है कि गुरु होंगे छठे भाव के अंदर, तो वो मतलब कि अच्छे रिजल्ट देंगे। मतलब मामा की साइड भी बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। मतलब जो नैनीहाल जो बोलते हैं, वहां की भी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी। और लेकिन मतलब छठा भाव होने की वजह से अगर आप, मामा को घर है, सबको पता छठा भाव जो है हमारे माता जी के, हम अगर वैदिक से भी देखें तो माता जी से तीसरा है, तो वो जो होगी माता जी के भाई बहनों का होगा नैनीहाल साइड। तो वहां आर्थिक स्थिति बहुत होगी, लेकिन वो मदद नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो आपकी मदद कर देंगे, तो आपकी मदद नहीं करने वाले।
अगर छठे भाव के अंदर आपका जो है कि जुपिटर है, अब यहाँ फिर एक लाइन आ गई है कि अगर बृहस्पति मंदा हो तो जातक की पिता की उम्र के लिए छठे भाव का बृहस्पति अच्छा नहीं बोला गया। मतलब व्यक्ति का काम चलाओ धन होता है, मतलब कि जरूरतें पूरी हो जाती हैं, पर कुछ विशेष दौलत जो है यहाँ पर भी जमा नहीं कर पाता। मतलब ये कह सकता हूँ कि सुख सुविधा तो होंगी, मतलब लेकिन आराम पूर्वक जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन ठाट बाट जो बोलते हैं वो चीजें नहीं होंगी। अब इसी में बोला गया कि अगर बुध आपके दूसरे भाव के अंदर है, दूसरे भाव से बुध गुरु को देखेगा, मैंने आगे पहले कॉन्सेप्ट बताई दिया कि पंचम भाव को देखता है कोई भी ग्रह, मतलब तो वो गुरु के रिजल्ट को खराब करेगा 34 साल तक, क्योंकि जो पीरियड है बुध का वो 34 साल का होता है। तो अगर दूसरे घर में बुध है तो वहां से गुरु को देखेगा तो वो वहां पर 34 साल तक गुरु के रिजल्ट्स को खराब करेगा। अब इसके अंदर उपाय बताया गया जो तीसरे छठे भाव के गुरु के लिए चने की दाल मंदिर में मतलब कि दान दें। अब गुरु सातवें में बोला कि गृहस्थ में फंसा हुआ साधु, कि गृहस्थ जीवन के अंदर फंसा हुआ साधु, ये जो है कि स्त्री की कुंडली के अंदर इतना खराब नहीं है। सप्तम भाव का जो क्लियर कर दूं, सप्तम भाव के अंदर जो गुरु है वो अगर किसी स्त्री के चार्ट के अंदर है तो वो खराब नहीं है, लेकिन अगर किसी पुरुष के में है तो वो फल अच्छे नहीं देता। एक तो घर में इज्जत नहीं मिलती, मतलब इसको ये कह सकते हैं कि एक तरीके से बोला जाए कि निर्धन साधु की तरह जीवन व्यतीत करता है। और ये बोला गया कि आप जो है कि सातवें घर के अंदर अगर आपका गुरुदेव बैठे हुए हैं तो बोला गया कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, घर में मंदिर स्थापित नहीं करना चाहिए। खासकर ये बोला गया कि उसको जो है कि पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए सातवें जो है, क्योंकि वहां पर जो लाइन लिखी गई ना, रखा घर में मंदिर ना परिवार देगा, बच्चे लड़का तब भी वो मिट्टी ही करेगा। ये तो बच्चा होने में बहुत दिक्कत होती है, बोलते बच्चा कहना नहीं मानता है, बोलते अगर कोई आपने कितना भी कमा लिया है बच्चे ने वो मिट्टी करना है। अगर सातवें घर में गुरु है और आप धार्मिक विचार के हो या ज्यादा पूजा पाठ के अंदर हो, ये साफ साफ लिखा हुआ है उसमें इस तरीके से। लेकिन वही अब वही बात आ गई, जो अगर बृहस्पति यहाँ अच्छे, अब अच्छा मैंने आपको बताई दिया कि 2, 5, 9, 11 के अंदर उसके मित्र ग्रह शत्रु ग्रह ना हो तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। तो अगर अच्छे रिजल्ट देगा तो बोला गया है कि ससुराल से दहेज में बहुत धन प्राप्त करता है सप्तम गुरु, अगर उसकी जड़ें खराब ना हो रखी गुरु की। अब सप्तम गुरु के अंदर बोला गया है कि 2, 6, 12 के अंदर बुध और शनि नहीं होना चाहिए। 2, 6, 12 में बुध और शनि नहीं होना चाहिए, नहीं तो लड़के के लिए तरसता रहे बोला गया है, लड़के होने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अगर 2 में 2 परिवार बढ़ता है, परिवार का हो गया, छठा इसके साथ लगती दीवार ही है, ठीक है जी। तो और 12 में वो वैसे ही खराब होता है बुध गुरु। तो बोला गया है कि मतलब कि 2
6-12 के अंदर शनि और बुध, इनमें से कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जो व्यक्ति है, जो गुरु जिसका सप्तम भाव में है, तो बच्चों के लिए तरसता रहता है। अगर बच्चा हो भी जाए तो खासकर 45 के बाद होगा, 44-45 साल की उम्र में जाके बच्चा, खासकर यहाँ पर जो है कि लड़का के लिए बोला गया। औलाद जो यहाँ पर जो लाल किताब में बार बार जिक्र आता है ना, तो लड़के के लिए जिक्र आता है। औलाद जब भी लिखा जाता है, क्योंकि जो पुराने टाइम में जब ये लिखी गई थी, तो वो परिवारों का नाम जो है, जो कि नाम चलता था, वो लड़की जो नर औलाद से चलता था, लड़कों से चलता था, लड़कों के बारे में बोला गया है यहाँ। और जो 45 साल के अंदर अगर हो भी गया लड़का, तो वो बर्बाद कर देगा सब कुछ। अब यहाँ पर जो उपाय बताया गया ना, वो लाल किताब के अंदर, वो ये बोला कि लाल रंग की जो रत्ती होती है, जो रत्ती जो जिससे सोना तोलते हैं, जो लाल रंग की रत्ती, उसका काला मुंह बना होता है, काले रंग का मुंह बना होता है, उसको पीले कपड़े में लपेट के रख ले। पीला कपड़ा में लपेट के तिजोरी के अंदर रखे, तो पीला कपड़ा क्या गुरु जी का हो गया वो। जब बोला गया कि बारिश के पानी में नहाएं, चंद्रमा की सहायता ली गई है कि चंद्रमा गुरु की मदद करेगा यहाँ पर। अब वैदिक के हिसाब से अगर मानो, तो वैदिक के हिसाब से तो एक स्टोरी है विष्णु की कि उन्होंने कुबेर से कुछ कर्जा वगैरह लिया था। स्टोरी है कि वो जो पृथ्वी पे आए, उनको शादी करनी थी, तो वहां पर वो शादी करनी थी, तो वो जो है क्या, उनके पास पैसे नहीं थे शादी परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो कर्जा लेते हैं शादी करने के लिए। तो वहां पर शनि देव हो या गुरुदेव हो, शनि देव हो तो बोला गया कि बालाजी पे जो जाके जो है कि अपने बाल चढ़ाएं, बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी। और अगर गुरुदेव हो तो वहां पैसा या सोना चढ़ाएं अपने श्रद्धा अनुसार, तो कर्ज उतरता है उसका, जो 7वें भाव का जो जुपिटर। और अब लाल किताब बोलती है कि यहाँ पर अगर मंदिर हो तो ये चीज हो जाएगी, वैदिक बोलते हैं कि मंदिर जाओ। डिफरेंस होगा तो, लेकिन इसमें वो कंडीशंस बता रखी है लाल किताब के अंदर ही, तब जबकि वो खराब हो रहा हो। अब लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका सप्तम भाव के अंदर देखा, चाहे वो वैदिक वाले ज्योतिष आचार्य लगा लो या पंडित लगा लो, या अब लाल किताब वाले लगा, उन्होंने जुपिटर देखना, आपको उपाय बता देना। ज्यादा डिटेल में नहीं जाता कोई भी, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने हैं। तो उन्होंने ये नहीं देखना कि भाई ये इसका जुपिटर वाकई में खराब है या सही है, उन्होंने सीधा बोल देना कि भाई जुपिटर आपके 7वें भाव में। मेरी बात भी किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने, मैंने किसी का चार्ट देखा था, वो मेरा स्टूडेंट रह चुकी है वो, उनके उपाय के पैसे ले लिए जी, आपको जाना है जी वहां पर बालाजी मंदिर जाना है, ये जाना है। मैंने कहा सप्तम भाव में बैठा हुआ इसलिए बोल दिया होगा, लेकिन जब पूरे चार्ट देखा तो मैंने कहा रिजल्ट तो आपको बढ़िया मिल रहे हैं। मैंने कहा आपको कोई दिक्कत है, शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चल रही है? हाँ। हाँ, पैसा आ रहा है? हाँ। मैं कहा तो फिर क्यों जाना है भाई, क्यों उपाय के लिए घूमते फिर रहे हो भाई, जब गुरु आपका खराब ही नहीं है। चार्ट के हिसाब से उनका गुरु बहुत बढ़िया था। मैंने कहा रिजल्ट बढ़िया मिल रहे हैं आपको, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, तो मैंने कहा ये करा नहीं, उनको चार्ट दिखाया था, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत खराब बैठा हुआ है, आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी, वहां जाओ। मैंने कहा भैया ठीक है जाओ, क्या कर सकते हैं। अब गुरु 8वें के लिए बोला गया है कि यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति, जो कि मुसीबत के समय जो है कि पराशक्तियां या ईश्वरीय मदद कह लो, देवी देवी मदद कह लो, वो जो है कि जिस वक्त सबसे ज्यादा कठिनाई का समय आएगा, उसी वक्त जो है कि उसको जो है कहीं ना कहीं से उसको मालूम भी नहीं चलेगा। और यहाँ ये भी बोला गया कि गुरु अगर आपके 8वें भाव में है, तो पिता की आयु या तो 8 साल होगी या 80 साल बोला गया है कि। तो वो उन्होंने ये नहीं बोला कि, तो उसका मैं जोड़ सकता हूँ कि अगर गुरु खराब बैठा मतलब उनकी जड़ खराब है, नौ, क्योंकि एक तो गुरु 9वें भाव से 12वें आ गया। अगर इसको हम वैदिक के हिसाब से समझे तो 9वें भाव का कारक है,
अपने भाव से जो है कि ये मृत्यु भाव के अंदर आ गया, एक और ऊपर से 12वां भाव है उससे, तो उसका नाश करता है, पिता का कारक है नवम भाव का। तो एक तो ये कंडीशन बन गई, और एक यहाँ पर उसकी जड़, नवम भाव में कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो 8 साल की उम्र रहेगी उसकी, क्योंकि वो एक तो अपने से 12 में आ गया, एक ऊपर से उसकी जड़ के अंदर ही कोई पाप गिरा के बैठ गई, दोनों चीज खत्म हो गई। और नहीं तो 80 साल, तो बढ़िया बैठा है तो वो 80 साल। अगर ये कंडीशन सही है कि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह या इसी के मित्र बैठे हो नवम भाव के अंदर, या दूसरे भाव में इसके मित्र बैठे हो जिनकी मदद, जिनको देख के मदद मांग सके, तो वो अच्छे रिजल्ट होंगे उसके, जो 80 साल की उम्र होगी फिर। पर इसके अंदर ये बोला गया जो है कि पुत्र और पिता ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ जब यहां पर गुरु होगा तो उसकी दृष्टि यहां जाएगी। अष्टम की मैंने बताया शुरू में कि दूसरे भाव पे दृष्टि जाती है। यहां पर जो है गुरु के मित्र हो, या यहाँ पर गुरु के मित्र हों, क्योंकि अगर यहाँ पर गुरु के मित्र होंगे तो वो पंचम से यहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ से नवम भाव में होंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट शुरू में बताया कि जो है कि 5वें घर का जो ग्रह है, यहाँ से अपने से 5वें घर में जो भी ग्रह बैठा होता है वहां पर वो दृष्टि डालता है। तो अगर गुरु यहाँ पर है, दूसरे भाव के अंदर बोला क्या, चौथे भाव के अंदर अगर गुरु के मित्र हैं तो वो जो है कि बहुत ज्यादा उम्दा रिजल्ट हो जाते हैं इसके, जो है कि गुरु के धन की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे यहाँ पर बोला गया है जैसे इन 2-3 खानों में कि धन के प्रति लापरवाह हो जाता है इंसान, या ये कहें कि संतुष्ट रहता है, धन के पीछे नहीं भागता, ज्यादा धन के पीछे। और 8वें में तो यही बोला गया, 8वें में और 12वें में तो कि दान बहुत करता है, दानी होता है गुरु अगर यहाँ पर हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अगर यहाँ पर और यहाँ पर जो है कि अगर तो इसके मित्र ग्रह बैठ गए तो ये बोल सकते हो आपकी जंगल के अंदर भी सोना बना देगा, मिट्टी से सोना, या बोलो जंगल में मंगल। मतलब आगे ये फिर एक लाइन बोलेगी कि अगर आपके चार्ट के अंदर बृहस्पति अष्टम में है, और जो बृहस्पति के जो पक्के घरों के अंदर अगर शुक्र बुध और जो है कि राहु ना हो, 3 शत्रु ग्रह ये ना हो, तो वो जो है कि भरे भंडारों वाला, यानी खजाना बहुत होगा फिर उसके पास, कितने पैसे देगा वो अष्टम भाव का जो है कि आपको। इसमें एक चीज और बोली कि शुक्र अगर आपके 2-6-8, जो मैंने पहले बताया था कि बुध यहाँ पर जब गुरु का बताया था 2-6-8, तो यहाँ पर शुक्र के लिए बोला गया कि अगर गुरु आपके अष्टम में है और शुक्र दूसरे छठे में बैठा हुआ तो लड़का जरूर होता है। सर हाँ जी, बताना बोलो से बोलो। एक बार फिर से बताने से ऐसे ही लड़का मैंने जरूर बोला है कि यदि शुक्र जो है कि दूसरे छठे या गुरु के साथ अष्टम में ही बैठा हो 2-6-8, 2-7 तो व्यक्ति के औलाद खासकर लड़का लड़के जरूर होते हैं। और लड़का भी ये नहीं कि लड़का एक होता है, 2-3 लड़के भी जरूर होंगे। अब गुरु यहाँ पर तो कई मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जब रिजल्ट्स खराब दे सकता है, कि एक तो मंगल बंद, चौथे में मंगल हो तो मंगल बंद हो गया, तो चौथे में या 7वें में मंगल या शनि हो, 7वें होगा तो 7 की दीवार हो गई, और चौथे में होगा तो अगर मंगल शनि होगा तो यहाँ से देखें मंगल अब इसका मित्र है, लेकिन वो कौन सा उस टाइम में थोड़ा सा मतलब कि एक बोल गया कि मित्र अगर यहाँ बैठे तो अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन मेरे को उस टाइम दिमाग में ये बात नहीं आई कि मंगल बंद हो जाएगा, और मंगल बंद होने से गुरु के रिजल्ट खराब होते हैं, पहले बता चुका। और ये भी बोला गया है कि यहाँ पर जो अगर 11वें भाव खाली है, जुपिटर अगर यहाँ पर है 11वां भाव खाली है, तो खून से संबंधित बीमारी
खासकर खून कम होने की बीमारी। जुपिटर अगर आपके 8वें भाव के अंदर, क्योंकि 8वां भाव आपको क्रोनिक डिजीज का है, अगर आप वैदिक के हिसाब से इसको पढ़ें तो ये आपकी उस बीमारियों का है जो कि आपकी सॉर्ट आउट नहीं होती। और अगर 11वें भाव खाली है उस टाइम पे जब गुरु यहाँ पर है तो जो है कि आपको खून से संबंधित बीमारी हो सकती है। अब यहाँ पर ये बोला कि बुध मंदा हो तो भी रिजल्ट्स खराब होंगे। अब बुध मंदा कैसे हो सकता है? या तो गुरु के साथ ही बुध बैठ जाए, अष्टम भाव में बुध हो या 12वें में हो कि यहाँ से देखेगा गुरु। तो बुध अगर आपके अष्टम भाव में गुरु के साथ बैठे हैं या 12वें भाव में हो तो भी जो है कि बृहस्पति के रिजल्ट्स खराब करें। अगर गुरु आपके जो है कि अष्टम भाव में है और आपका मंगल बंध है, मंगल बंध में दोबारा दोहरा देता हूं, शनि सूर्य के साथ हो, बुध केतु के साथ हो, मंगल के घरों में पहले और 8वें के अंदर केतु ना हो, मंगल चौथे 8वें मंगल बंध है, राहु पहले 5वें मंगल बंध, शुक्र 9वें मंगल बंध। तो अष्टम का जो है कि गुरु आपको जो है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं देते। ठीक है जी। अगर इसी में शनि अगर आपके दूसरे घर में आया था और आपका गुरु जो है कि आपके अष्टम भाव में है तो व्यक्ति को धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा जो है कि मेहनत करने की जरूरत होती है, लेकिन जो है कि ऐसा व्यक्ति मेहनत नहीं करता। ये कह सकता है कि वो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपनी एफर्ट नहीं लगाता। तो इसके लिए भी बोला गया कि चने की दाल जो कि मंदिर में या तो शुक्र और जो है कि गुरु की चीजें मंदिर में दान करें, जैसे दही हो गई, चने की दाल हो गई, ये अब यहाँ पर एक चीज और बोली थी कि गुरु आपके अष्टम भाव के अंदर है। अष्टम भाव किस चीज का? हमारी मृत्यु का है। ऐसे में अगर इसके पक्के घर के 2, 5, 9, 11, 12 में बुध है तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये ला लो। गुरु 9, इस घर में बृहस्पति को खुद माया का त्यागी बोला गया। मतलब बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है कि अच्छे हालात वाले खानदान में मतलब कि पैदा होगा पर खुद माया के पीछे नहीं भागेगा। बृहस्पति 9 को। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि अगर बृहस्पति आपके 9 में है और 3 और 5 खाने खाली हैं, 3 और 5, तो व्यक्ति बहुत धन कमाएगा। कपिल जी, हाँ जी कपिल जी, सुन रहे हो? आवाज मैंने कहा उनसे पूछ लेता हूं, उनका बृहस्पति 9 में ही है मेरे हिसाब से। तो वो जो बोला गया कि मतलब कि ये दोनों खाली हो तो बहुत धन कमाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ, तो आपका 30वें और 5वें में कौन से ग्रह हैं? सर। 3rd और 5th तो खाली है सर।
खाली है तो फिर पैसे क्यों नहीं कमा रहे यार? इसमें लिखा हुआ है कि अगर गुरु आपके नवम भाव के अंदर है हाँ जी तो जो है कि अगर 3 और 5 खाली हो तो व्यक्ति पैसे बहुत कमाता है। सर, और भी तो चीजें आ गई होंगी ना, और फिर टाइमिंग का नहीं पता ना सर, कब कमाता है, रेगुलर ना कमाता हो बाद में कमाए। अच्छा 35 साल चक्कर कहाँ नहीं सर, 35 तो क्रॉस हो गया है, बाकी हो सकता है। अब मेरे को एक 35 साल चक्कर होता है, इसके अंदर एक 36 साल चक्कर होता है, वो 2 बार रोटेट होता है। जी 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 सर। वो जो है उसमें टाइम बताया, इसमें भी वैसे टाइम बताया हुआ है। हाँ जी लेकिन इसमें जो है कि खाली बोला गया तब अच्छा बताया गया है। अगर मंगल अगर आपके पंचम भाव में तो अच्छा बताया गया है जी। शनि आपके अगर पंचम भाव में तो भी अच्छा बताया गया। नहीं खाली है सर। शनि के बारे में ये बोला गया है कि शनि अगर आपके पंचम भाव में हो तो 16.5 साल की उम्र, 19 साल की उम्र, 39 साल की उम्र में बहुत धन लाभ होता है। पर शनि यहाँ पर पंचम में होने से औलाद पे बुरा असर पड़ता नहीं है सर, इसमें पंचम में तो नहीं है कोई भी। है। नहीं है खाली में भी बोला धन बहुत अच्छा कमाएगा। अगर खाली है आपका तीसरा और पांचवा खाली है तो इसमें बोला कि अच्छा धन कमाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी रह गया दूसरा और 12वां, उसमें बुध शुक्र और राहु नहीं होने चाहिए। हाँ दूसरे में आ जाता है ना सर, बुध आ जाता है ना। बुध हाँ बुध आ जाता है ना दूसरे में। दूसरे मंगल था आपका? सर मंगल भी है, सूर्य भी है और बुध भी है, तीनों है बुध ना भी सर। वही है? अच्छा हाँ बुध वही है। ये मेरे को वही था कि मैंने कहा वहां तो मंगल है इनका, हाँ जी। तो मैंने कहा अगर 3-5 खाली हो तो धन होना चाहिए। नहीं सर, वो बुध सेकंड में आ जाता है ना, जिसकी वजह से जुपिटर शायद ठीक नहीं होगा। हाँ फिर वो जुपिटर खराब हो गया। हम्म। तो चल किसी दिन ना हम बुध की भी बात करेंगे, बुध की वजह से भी जो होता है, बुध का भी आएगा टाइम। जी सर। ठीक है ना? जी सर। अब इसमें ये बोला गया कि अगर बृहस्पति 9 के टाइम पे पंचम भाव के अंदर शत्रु ग्रह हो तो औलाद के ऊपर बुरा असर पड़ता है। शत्रु ग्रह शुक्र बुध राहु, बृहस्पति 9 है, अगर ये आपके यहां पर है तो औलाद के लिए बुरा असर है। और पहले भाव खाली हो, अगर गुरु 9 के टाइम पे पहला भाव अगर आपका खाली है, यानी कि आपका लगन खाली है, तो आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा उसका। अब इसमें भी जो बोला गया कि बुध अगर आपके 8वें 12वें हो तो भी रिजल्ट्स खराब होंगे गुरु के। और इसमें बोला गया उपाय के तौर पे कि अगर किसी का बृहस्पति 9 में हो तो वो धर्म पे विश्वास जरूर करे, धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है उसके लिए। बृहस्पति 10, यहां पर बोला है कि अच्छा फल देने वाला नहीं बताया गया इसको लाल किताब के हिसाब से। क्योंकि ऐसे जुपिटर को जो कि 10वें भाव के अंदर बैठा हो तो लाल किताब कहती है कि अपने बच्चों को यतीम करके छोड़ने वाला। तो इसमें ये नहीं है कि भाई वो गुजर ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो सबको पता है कि गुरु 10 नंबर राशि के अंदर नीच का होता है, लाल किताब के अंदर जो है कि कॉन्सेप्ट 10 नंबर राशि वाला आ गया। तो ये आपका जो है कि गुरु जी नीच के हो गए। परंतु यहां पर ये बोला गया कि वो ऐसा पिता जो अपने मतलब कि बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मतलब नहीं दे पाता या नहीं देता, जो बच्चों को देनी चाहिए, वो इस तरीके का पिता बोला गया है। और ये भी नहीं है कि वो मतलब कि दिमाग कमजोर होगा, गुरु नीच का है, लेकिन ये नहीं कि बुद्धि नहीं होगी उसके अंदर। गुरु नीच का मतलब
बुद्धि होगी, पर जो है कि ना मतलब ऐसे व्यक्ति को ना दिमाग की जो मतलब बुद्धि से काम करे ना, तो तब वो इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। मेहनत के जो हाथ से काम करने के जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा बेटर मिलते हैं। जो 10 भाव के अंदर अगर आपका जुपिटर है, तो लाल किताब कहती है कि वो जो है कि वहां पर जो है कि अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। अगर उसकी कंडीशन अच्छी है, जैसे मैंने शुरू में बताया, जो चीजें बताई शनि की, बोला गया कि यहां पर जो है कि शनि के घर के अंदर, पक्के घर के अंदर जुपिटर है, तो अगर तो यहां पर जो है कि धर्म, परोपकार, इन चीजों पर विश्वास करेगा बंदा, मतलब कि उस पर ज्यादा मतलब कहते हैं पूजा पाठी या परोपकारी होगा, तो यहां पर जो है कि नुकसान होता है उसे। 10वें भाव के अंदर बृहस्पति के नुकसान है वहां। यहां उनको बोला गया कि इसके अंदर जुपिटर का झूठ बोलना, चालाकी, ये चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। जिस बंदे के अंदर ये चीजें इन्वॉल्व होंगी तो ये गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब जैसे कि शुक्र और मंगल, अगर आपके शुक्र और मंगल चौथे भाव के अंदर है, तो बोला गया कि ऐसा व्यक्ति जो है कि बहुत जो है कि धन कमाएगा। क्योंकि जब वो यहां पर एक चीज देखने वाली है मेन, हर जगह ये बोला गया है, हर जगह कि भाई जुपिटर अगर आपका मंगल बंद है तो जुपिटर खराब रिजल्ट देगा हर जगह। लेकिन जब जुपिटर यहां पर आ गया तो यहां पर मंगल आया, मंगल बंद है, चौथे घर में मंगल बंद होता है, लेकिन फिर भी जो है कि रिजल्ट बहुत अच्छे होता है। क्योंकि वो यहां से जो है कि जो मतलब कि गुरु को देखेगा, कि यहां बैठा हुआ ग्रह जो है कि यहां देखेगा, तो यहाँ पर गुरु मंगल का संबंध जो है कि एक संबंध बन जाएगा, तो इसको मदद पहुंचाएगा गुरु को, तो इसलिए वो बोला गया, क्योंकि जो गुरु यहाँ पर नीच का है। जब नीच का ग्रह होता है तो उसको जो है कि सामने वाले से मतलब, जैसे यहाँ पर जो ग्रह होगा, एक और समझ लेना, जैसे यहाँ के ग्रह जब यहाँ देखते हैं तो उसको एक तरीके से आप लगन में मानो तीनों ग्रहों को। तो जब यहाँ से जब वो मंगल उसको यहाँ देखेगा इस घर को, तो गुरु को आप यहाँ मानो। ये जो शुरू में मैं थोड़ा बताना भूल गया था कि इसके अंदर ये है कि जैसे कि 7वें घर को अगर आपका यहाँ पर बैठा हुआ प्लान देता है तो उसकी युति मान लो यहाँ पर। दूसरे भाव वाला जैसे अष्टम भाव का यहाँ देगा तो यहाँ की यहाँ युति मान लो, इसीलिए खराब बताया जाता है। अष्टम भाव के सामने बैठे हुए घर है दूसरे भाव, दूसरा भाव खाली होना चाहिए, इसलिए वो खराब है। तो जब यहाँ पर गुरु होगा तो यहाँ पर जब आपका जो है कि मंगल बैठेगा तो वो जो है कि गुरु यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। अगर ये खाली होगा तो फिर बेकार है, फिर गुरु खराब है। क्योंकि तभी लिखा हुआ वहां पर कि शुक्र भी जो है कि यहाँ पर वैदिक के लिए तो क्या वो शुक्र दिग्बली हो गया, लेकिन लाल किताब में तो शुक्र भी यहाँ खराब बताया, चंद्रमा खराब करता है, और यहाँ पर जो है गुरु के शत्रु हैं वो। लेकिन अगर जो है कि वहां पर गुरु पहुंच जाए तो गुरु वहां उच्च के रिजल्ट देगा, क्योंकि 4 नंबर वहां उच्च के। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह अगर 10 के टाइम पे हो, उसको देखता हो, तो गुरु के रिजल्ट जो है कि वहां ट्रांसफर हो जाते हैं चौथे भाव के। कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी आके बैठ जाए। पर इसके अंदर एक जो है कि प्रिकॉशन जरूर ध्यान रखना ना, कि गुरु 10 का जो प्रिकॉशन दे रखा है कि ऐसा व्यक्ति अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठगी, चोरी, इनके अंदर अगर इन्वॉल्व है तो गुरु फिर उसको जो है कि बर्बाद करेगा, उसको जो है कि रिजल्ट्स खराब ही करेंगे। और 10वें भाव के अंदर अगर आपका गुरु है, और अगर दूसरे भाव के अंदर आपके जो है कि अच्छे प्लैनेट्स मतलब इसके मित्र सूर्य है, चंद्रमा, खासकर सूर्य और चंद्र,
अगर आपके दूसरे भाव के अंदर है, गुरु आपके दसम भाव के अंदर है, तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाले। खासकर आपको सरकारी कामों के दौरान यात्राएं करने से, सरकारी काम के लिए जो यात्रा वगैरह करते हैं, कहीं पर भी जाते हो तो उसके अंदर आपको धन बहुत मिले। अब इसके अंदर जो है कि बृहस्पति 10 के अंदर ये भी बोला गया कि अगर शनि 7 है, शनि चौथे में है, शनि 11वें में है, तो शनि 10वें और 11वें में तो वो अपने पक्के घर का हो गया, लेकिन अगर चौथे में आता है तो वो यहां पर देखेगा तो वही कॉम्बिनेशन है, गुरु शनि यहां इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है जी। तो उसके अंदर ये बोला है कि ऐसा व्यक्ति अगर तरस खाकर किसी की मदद करता है कि चलो ये गरीब आदमी है, दया खाना उसके ऊपर कि चलो जो, तो वो जो है कि खुद को बर्बाद कर लेगा, इसके लिए ये बोला गया। अब इसमें एक चीज और बोलिए, शनि सॉरी गुरु 10 के टाइम पे 3 5 यहां पर सूर्य हो, सॉरी सूर्य 10 पे पहुंच गया मैं, एक सूर्य 9 का रह गया था मेरे दिमाग में, फिर ये कॉन्सेप्ट सूर्य 9 में यहाँ पर 3 5 सूर्य हो तो सोने चांदी का काम उसको बहुत फायदा देता है, ये मैं बताना भूल गया था 9 के टाइम। और जो दान वाला मैंने बताया ना, जो यहाँ पर अगर ये है शनि, यहाँ पर अगर आप चौथे में है तो किसी की मदद नहीं करनी। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा आपके 4th हाउस के अंदर, तब भी आपने किसी की मदद नहीं करनी। गुरु यहाँ पर और चंद्रमा यहाँ, तो यहाँ पर जो है कि चंद्रमा जब गुरु को देखेगा तो गुरु चंद्र की युति यहाँ बन जाएगी चौथे घर में। और लाल किताब कहते हैं कि चौथे घर के अंदर अगर चंद्रमा या गुरु है तो आपको दूध का काम भी नहीं करना चाहिए, दान तो अलग चीज है। क्योंकि बोला गया कि रोटी मतलब आप तो रोटी दोगे लेकिन वो जहर का काम करेगा, इल्जाम जहर का लगेगा कि जहर दे दिया उसने, बदनामी और मिलेगी। मतलब वो कहते हैं ना, खिलाने का नाम नहीं होता, रुलाने का हो जाता, तो वो वाला कहानी हो जाएगी यहाँ। आप किसी की मदद कर रहे हो, आप पे उल्टा इल्जाम लग जाएगा कि इसने उसको लूट लिया या उसके साथ बुरा कर दिया या उसके साथ कुछ भी XYZ की इसका फायदा उठा रहा है, ये जो भी इल्जाम लगना है। अब इसके अंदर एक चीज जो है कि बुरी बोली गई है कि अगर सूर्य आपके जो है कि दसम भाव के, सॉरी गुरु आपके दसम भाव है और सूर्य पंचम भाव के, तो बोला गया कि स्त्री पे स्त्री मरेगी। आपका जो है कि जीवन साथी आपके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। यहाँ पर पुराने टाइम के हिसाब से तो स्त्री पे स्त्री मरना थोड़ा लगता भी है। आज के टाइम पे अगर इसको लें तो इसके इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई भी संबंध आपका जो है कि कह सकते हैं शादीशुदा जिंदगी, कोई भी रिलेशन आपका लंबा नहीं चलेगा। बार बार आपको जो है कि या तो पत्नी छोड़ के चली जाएगी, और खासकर ये बोला गया कि एक बच्चा होने के बाद, पहली पत्नी तो एक बच्चा होने के बाद आपका साथ छोड़ के चली जाएगी या किसी के साथ भाग जाएगी, कुछ भी कंडीशन हो सकती। अगर आपका जुपिटर अगर यहाँ है पंचम में, अगर आपके सूर्य, अब इसको ये भी इसको कह सकते हो कि भाई यहाँ से तो यहाँ से 11वां पड़ता है ये भाव। और एक कॉन्सेप्ट और भी है, मैं मेरे को याद आते जा रहे हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक ही दिन में सारे बता दूं। एक कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ पर ग्रह बैठा होता है वो यहाँ से अष्टम पड़ता है, इसको इस घर को खराब करता है, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को। जैसे यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ तो अष्टम में बैठे हुए ग्रह को, इसको फिर कभी लेंगे भी, इस चीज को पढ़ लेते हैं जुपिटर को, क्योंकि फिर वो थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मतलब वो जो उसके अंदर वो कभी मैं ग्रामर की क्लास लूंगा, किसी दिन ग्रामर की क्लास रख लेंगे, उसमें देख लेंगे।
अब इसमें भी बोला गया कि गुरु आपका दसम में है और बुध मंदा है। बुध मतलब कि या तो पहले घर के अंदर है, चौथे में है, या नौवें में। तो नाक छिदवाने के लिए उपाय बोला गया है इसमें गुरु का, कि नाक छिदवाने से जो है कि आराम मिलेगा उस स्थिति के अंदर। नहीं तो या जो है कि अगर आपके जो है कि बृहस्पति चौथे घर की वजह से खराब हो रहा है, चौथे घर के अंदर अगर कोई शत्रु ग्रह आ रहे हैं बृहस्पति के, तो आप जो है कि तांबे का सिक्का पानी में डाल सकते हैं। ये भी एक उपाय है। ठीक है जी। अब आया जी गुरु 11। अब गुरु 11वें भाव में हो तो यहाँ पर 11वें भाव को जो है अदालत का भाव बोला गया है। लाल किताब के हिसाब से इसको जो है कि अदालत का घर बोला गया है। और यहाँ पर बृहस्पति के लिए बोला है कि खजूर के पेड़, खजूर का दरख्त सा अकेला, यानी कह सकते हो खजूर का पेड़ जो अकेला, वो 11वें भाव को। तो 11वें भाव के अंदर जब भी आपका जो है कि अब यहाँ पर बृहस्पति जो है कि शनि के पक्के घर में आ गया। आप इसको ये भी बोल सकते हो अपने, अगर हम वैदिक के हिसाब से जाएं तो वैदिक के हिसाब से तो इसको हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई वैदिक के हिसाब से अगर हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि राहु का घर है वो। इसके हिसाब से गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है लाल किताब बोलते हैं कि अगर 11वें भाव का गुरु है तो वो जो है कि जो मतलब अपना जो फैसला है ना वो मतलब ईमानदारी से नहीं देने वाला, यानी कि उसके अंदर छल कपट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब लाल किताब में ये लाइन लिखी हुई है कि उसके अंदर जो है कि छल कपट आ जाएगा, तो उसका मतलब क्या है? अब उन्होंने बोला कि शनि के जो कि पक्के घर के अंदर ये गुरु है, इसलिए इसका असर ये हो रहा है। लेकिन अगर हम इनको जो है कि वैदिक के हिसाब से ले तो वैदिक के अंदर जो कुंभ राशि और राहु भी इन्वॉल्व हो जाता है। उसके अंदर राहु जब इन्वॉल्व होगा तो छल कपट आ ही जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है कि बोला गया है कि जो बृहस्पति है वो जो है कि अपना फैसला ईमानदारी से ना दे, ऐसा जज, यानी कि उसको जो है कि सच्चाई का साथ ना देने वाला कह सकते हो, छल कपटी बोल सकते हो। और बोला गया कि ऐसे व्यक्ति को जो है कि कफन भी मतलब कि पराया नसीब होगा। मतलब या तो घर से बाहर कहीं डेथ होगी जहां पर उसको कफन नसीब ना हो, या ऐसा व्यक्ति को जो है कि बार बार मतलब परिवार वालों का साथ ना रहना, यानी परिवार वाले इनसे दूर हो जाना, इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी अगर जो है कि आपके जो है कि 11वें भाव के अंदर जो है कि जुपिटर बैठा होगा। अब इसके अंदर बोला गया कि ऐसे व्यक्ति को जो है कि छल कपट छोड़ना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को साथ देना चाहिए, दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए, तो जो है कि मतलब कि जुपिटर के जो है कि फल थोड़े बहुत मिल सकते हैं। और एक जगह पे जो है कि ये भी बोला गया है कि जुपिटर अगर आपके 11वें भाव के अंदर है तो जब तक आपका पिता जीवित है तब तक तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जो है कि उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है ये। उसके बाद वो जो है कि पिताजी की विरासत से मिले हुए खजाने से भी उसका कुछ भला नहीं होने वाला, उसको कष्ट पे कष्ट आने वाले हैं। उसके बाद जब जो है कि उनके पिताजी जो है गुजर जाएंगे या नहीं रहेंगे, उसके बाद तब तक पिताजी हैं। तो इसमें लाल किताब में उसका उपाय यही बताया कि या तो पिताजी के साथ रहे, और जब पिताजी गुजर जाए तो पिताजी के बिस्तर यानी कि पिताजी की चारपाई या पिताजी के बेड जिसपे वो सोते थे उसको यूज करें, तो उसका जो है कि मंदा असर थोड़ा सा जो है कि उनका जो, क्योंकि बोला गया है कि बृहस्पति 11वें जब हो तो मतलब कि उनके पिताजी गुजरने पे उनका जो है कि भाग्य साथ देना बंद हो जाता, भाग्य का साथ नहीं मिलता पिताजी से अलग होने पे या पिताजी के साथ ना होने पे। तो बोला गया कि उनके जो है कि शुभ फलों की प्राप्ति करने के लिए एक तो दूसरों से कोई वादा करे तो उस वादा खिलाफी ना करें, किसी के साथ छल ना करें। दूसरा, पिताजी के यूज किए हुए बेड को यूज करें।
बोला गया कि अगर तीसरे भाव के अंदर, इसमें जो 11वें भाव का है, यहाँ पर तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए जो ग्रहों का बहुत प्रभाव होगा इसमें। तो शुरू में मैंने दृष्टि की बात की थी कि तीसरे भाव के ग्रह जो है कि अपना 11वें और 9वें भाव को देखता है। तो अगर मंगल यहां पर है तो बोला गया कि ऐसे जातक जो है कि अपने परिवार वालों की के अंदर और लोगों की मृत्यु से परेशान रहेगा, यानी उसके सामने उसके परिवार वालों की मृत्यु होती चली जाए, कहने का मतलब। तो इसीलिए जो है कि, और इसी प्रकार से जो बोला गया कि अगर बुध वहां है, मान लो आपके तीसरे भाव के अंदर, गुरु 11वें, बुध तीसरे में आया था, तो बोला कि ऐसे व्यक्ति की आमदन होते हुए भी वो व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ा रहेगा, वो कर्जवान होगा। तो इस तरीके से जो कि बुध की दृष्टि इस पे पड़ेगी। अब इसको आप जो बुध की दृष्टि जो बोल रहे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि बोल रहे हैं, तो कर्जवान बोला जा रहा है, जबकि ये कमाई का घर है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत क्लियर है, क्लियरली इसके अंदर दे रखा है, जो कि जो लाल किताब के अंदर। अब इसी तरीके से बोला गया कि अगर बृहस्पति आपके 11वें भाव के अंदर है तो पक्के घर जो है राहु का, खासकर 9वां भाव, अगर उसके अंदर जो है कि सॉरी जुपिटर का पक्का घर, खासकर 9वां भाव, अगर उसके अंदर राहु आया था तो गुरु जो है कि यहाँ पर जो है कि चुप हो जाएगा। चुप हो जाएगा मतलब एक तरीके से इसको आप वैदिक की तरह आप जो है कि राशि परिवर्तन बोल सकते हो। तभी मैंने शुरू में बोला था कि जो है कि चाहे आपका वैदिक है चाहे आपका नाड़ी है, लाल किताब दोनों को लेके चलो। क्योंकि यहाँ पर से गुरु जब 11वें में वो गया और यहाँ से राहु जब 9वें में आया तो उन्होंने बोला कि पक्के घर 9वें भाव के अंदर अगर राहु बैठा हो तो गुरु चुप हो जाएगा। गुरु चुप मतलब कि इसके अच्छे या बुरे फल दोनों में से कोई भी फल नहीं मिलेंगे, ये साधारण फल देगा। फिर बहुत अच्छे फल भी नहीं मिलेंगे, बहुत बुरे भी नहीं मिलेंगे। तो इसको आप राशि परिवर्तन की तरह ले सकते हैं। तो लाल किताब में भी ये चीज के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं दे रखा है। अगर हम अपने दिमाग में मतलब इस चीजों को रखते हैं। अब यहां पर 11वें भाव के टाइम पे अगर सूर्य आपका पहले भाव में उच्च का हो जाता है, चौथे भाव में या पंचम भाव के अंदर हो, तो जो है कि गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। गुरु के जितने भी जो कि मतलब बढ़िया रिजल्ट्स है बोल सकते हो आप, वो आपको मिलेंगे। सरकारी कामों से, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, या बिजली के कामों से, बोला गया है कि बिजली के कार्य करने से या सरकारी कार्य करने से, अगर बुध सॉरी बृहस्पति आपका 11वें भाव के अंदर है और सूर्य आपका पहले भाव के अंदर, चौथे के अंदर और 5वें के अंदर, तो ये चीजें मतलब आपको फायदेमंद होंगी इन चीजों का कार्य करना। अब आ जाते हैं गुरु 12वें। गुरु 12वें को बोला गया है कि उत्तम ज्ञानी, मतलब दूसरों को भलाई करने वाला। और ये भी साथ में लिखा हो कि अगर ये दूसरों की भलाई करेगा तो ही इसका भाग्य उदय होगा, दूसरे की भलाई करने से इसका भाग्य उदय होगा। अगर ये दूसरों का बुरा करेगा, दूसरों के साथ छल करेगा, दूसरों के साथ कह सकते हैं कि धोखा देगा किसी को, तो मतलब कि इसके साथ बहुत बुरा होने वाला। और ऐसा व्यक्ति अगर ज्यादा ना बोलता हो, ध्यान लगाता हो, समाधि लगाता हो, या ये कह सकते मेडिटेशन करता हो, तो मतलब जो है कि बोला गया है कि मतलब जो ऐसा जो व्यक्ति है मतलब बहुत ज्यादा मतलब कि भाग्य साथ देता है, जिसका 12वें घर में अगर जुपिटर है और वो जो है कि कम बोलता हो, ध्यान वगैरह लगाता हो।
अब यहाँ पर जो है कि अगर बृहस्पति 12वें है और बोला गया है कि अगर शनि अपने घर में पक्के घर का हो, 11वें घर का हो, या शनि दूसरे घर में हो, तो जो है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं धन वर्षा हो। चाहे शनि जो है कि 12वें में साथ ही बैठ जाए तो भी, क्योंकि शनि 12वें में खराब नहीं बताया गया। शनि 12वें घर में अच्छा बताया गया। अब इसमें यह बोला गया कि अगर बृहस्पति आपके यहां पर है और गलती से अगर आपके बुध 8वें या 9वें भाव में, नौवां भाव बृहस्पति की जड़ है, 8वें भाव में बैठा हुआ बुध गुरु पे दृष्टि डालेगा। और अगर वैदिक के हिसाब से समझे तो 12 नंबर राशि नीच दृष्टि। तो ऐसा व्यक्ति जो है कि इतना मनुष्य होगा, औरों के लिए बहुत ही मनुष्य होगा ऐसा व्यक्ति, ऐसा लिखा गया। बृहस्पति 12वें हो, 8वें या 9वें में जो है कि आपका अगर आपका जो है कि बुध 8वें 9वें में हो तो वो बृहस्पति के जो है कि रिजल्ट्स आपको खराब मिले। अब इसमें यह भी बोला कि 12वें भाव के अंदर अगर आपका बृहस्पति है तो आपको एक तो गले के अंदर माला नहीं पहननी, जैसे कुछ लोग आर्टिफिशियल माला वगैरह पहन लेते हैं, पीपल का पेड़ काटना, या अपने गुरुओं का अपमान करना, या बड़ों का कहना नहीं मानना, तो ऐसे व्यक्ति को सब कुछ खाक हो जाता है। जिसका जो है कि गुरु 12वें हो तो उसको ये चीजें जो है कि सोच के रखनी है कि उसको गुरु का अपमान नहीं करना है, या उसको जो है कि गले में माला नहीं पहननी है, पीपल का पेड़ नहीं काटना है। अब इसके अंदर उपाय बताए कि हल्दी या केसर का आप तिलक कर सकते हैं। तो ये जो लाल किताब का जो कॉन्सेप्ट था, तो मतलब कि इसके अंदर साफ साफ क्लियर है। आगे हम दूसरे ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, आज बहुत सारा टाइम हो गया। अच्छा, किसी ने कुछ पूछना भी है क्या? हेलो, राम राम गुरु जी। हाँ जी बोलो। वो 4th हाउस का गुरु का द्वारा बता दीजिए। वो नेटवर्क नहीं था उस टाइम, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। मतलब 4th हाउस गुरु, मतलब कौन? 4th हाउस में गुरु और गुरु, शुक्र, सूर्य और अपना बुध। नहीं ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया सारों का। तो नहीं वो तो है, गुरु का बता दीजिए 4th हाउस का। नहीं, 4th हाउस पूरा बताओगे गुरु का 4th हाउस? हाँ हाँ, तो कुछ मेन बता दीजिए। वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था उस टाइम नेटवर्क।